प्यारे बच्चों, आज जो है हम कुछ बिलियन के जो आंकिक प्रश्न होते हैं, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, उनको करने का प्रयास करेंगे। कुछ आंकिक प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में मोस्टली पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 20 ग्राम NaOH को घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, इसकी मोलरता की गणना कीजिए। मैंने जो इसमें कह रहा है 20 ग्राम NaOH को घोल करके, मैंने हमारा जो विलेय है मैंने वो है हमारा कौन NaOH, तो उसकी मात्रा कितनी है, मैंने WB मैंने दूसरा जो कंपोनेंट है WB कितना है 20 ग्राम इसकी मात्रा है। और घोल करके किस में घोला गया है, पानी में घोला गया है। तो 250 ml मैंने जो विलयन है उसका जो V है, V की मात्रा है आपका 250 ml, ये हो गया आपका बनाया गया। इसकी मोलरता की गणना करनी है। कह रहा मोलरता कहने का M आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब हम जानते हैं मोलरता बराबर, सभी लोग जानते हैं मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोलरता M बराबर मोलों की संख्या को कैसे निकालेंगे हम, मोलों की संख्या विलेय का ग्राम में भार, मोल जो होता है N बराबर विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का मॉलिक्यूलर वेट, हम ऐसे करके निकाल मोलर मास। तो यहाँ पर हम विलेय के मोलों की संख्या को लिखें WV ग्राम में भार बटे MB, और यहाँ पे जो है V इन ml है, V इन ml। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ml में हो तो हमारी मोलरता बराबर, हम इसको फॉर्मूला को यहीं पर से आगे लिख सकते हैं, M बराबर WV, यदि V लीटर में होता तब तो ठीक था, लेकिन ऐसा यदि हो WV बटे MB इंटू 1000 हम कर देंगे यदि, और ये हो जाएगा आपका V इन ml। ये कंडीशन हम निकालेंगे। तो बराबर हम इसका कर लेंगे, M बराबर WB आपका 20 गुणा गया 1000 बटे, अब यहाँ पर हमारा विलेय क्या था, NaOH को घोला गया था। तो NaOH मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम। Na का 23 होता है, 23 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 बराबर हो गया 23 प्लस 17 बराबर हो गया 40, ये हो गया 40। तो MB की वैल्यू हो गया आपकी 40। किसके लिए हुआ 40, गिवन नहीं था, NaOH के लिए हुआ, इंटू VmL कितने दे रखा है 250 ml, 250 ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से इसका यहीं पे काट दें, 20 40 और 250 से इसको हम 4 टाइम काट सकते हैं, 1 हुआ तो 4 बटे 2 बराबर 2। तो यहाँ पर जो है आपका 2 ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर या 2 मोल लीटर इनवर्स, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इस सवाल को कर लेंगे। तो ये था इसका एक पहला सवाल, शायद समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम दूसरा सवाल हम लेते हैं, ये तो आसान सा था, इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट यू कैन से। दूसरा सवाल है हमारे पास, यदि 10% W/W जलीय H2SO4 क्या है, 10% W/W क्या है, ये जलीय H2SO4 है हमारे पास, ये दिया गया है का डेंसिटी डी दे रखी, डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखा है। और विलयन की मोलरता की गणना करनी है। मोलरता का मतलब M निकालना है आपको, मोलरता आपको निकालनी है। और H2SO4 का मोलर द्रव्यमान माने MB, चलो MB होगा क्योंकि जल में घोला जा रहा है। देखिए H2SO4 का विलयन बनाया जा रहा है पानी में, तो इसका मतलब जो किसका MB होगा, ये माने विलेय है, ये H2SO4 विलेय है, सल्यूट है हमारे लिए। तो MB जो है दे रखा है इन्होंने
8 मोल इनवर्स, ये दे रखा है। अब कह रहा है कि क्या करो, हम इसकी मोलता की हमको गणना करनी है। अब हमको देखना है, अब मोललता हमको मोललता बनाने का, मोललता बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक किग्रा में द्रव्यमान, या द्रव्यमान किग्रा में द्रव्यमान, ये होता है। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम m बराबर जो विलेय के मोलों की संख्या, फिर वही WB अपॉन MB, और यदि जो है हमारा विलायक का द्रव्यमान हमको ग्राम में दे रखा है, यहाँ पे सपोज के लिए हम यहाँ पे जो विलायक है हमारा उसका जो हमको द्रव्यमान W1 यदि ग्राम में दे रखा है, तो उस कंडीशन में हम इसको 1000 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यदि जो है W1 किग्रा में है, तब हम उसको जो है हम गुणा नहीं करेंगे, तो हमारा एक फॉर्मूला लग जाएगा। ये जो है यहाँ पर हमको ये देखना है W1 किस में है, ग्राम में है यदि, और यदि W1 किस में है, यदि हमारा W1 जो है किग्रा में है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, खाली जो है WB अपॉन MB इंटू W1 इन kg कर देंगे। अब यहाँ पर हमको ये देखेंगे कि विलेय की ग्राम में मात्रा नहीं दे रखी, तो हमको WB स्वयं निकालना है, क्योंकि 10% W अपॉन W का मतलब होता है मतलब वेट बाय वेट, दोनों क्या है, वेट बाय वेट है। कहने का मतलब 10 ग्राम H2SO4 को, W अपॉन W का मतलब है 10 ग्राम H2SO4 को 100 ml बिलियन में मिलाया गया है, सॉरी 100 ग्राम बिलियन में मिलाया गया है, ml नहीं, माने तो 10% W अपॉन W का मतलब है कि हमारा जो है 10 ग्राम जो H2SO4 है, वेट एंड वेट का मतलब है वह किस में है आपका 100 ग्राम बिलियन में है। ये हो गया आपका बिलियन में, बिलियन की मात्रा 100 ग्राम है और 10 ग्राम H2SO4 है, तो आपका जो है जो आपका ये तो विलेय हो गया, ये विलेय हो गया 10 ग्राम, तो विलायक की मात्रा मतलब जो सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट की मात्रा कितनी हो जाएगी, WA इज इक्वल टू आपका जो ग्राम में निकल जाएगा, दैट विल बी 100 में से आप क्या हटा देंगे, 100 माइनस 10, क्योंकि 10 ग्राम विलेय का है और 100 ग्राम जो विलायक का है, सॉल्वेंट का है, तो WA विलायक की मात्रा बराबर हो जाएगी 100 माइनस 10 बराबर हो जाएगा आपका 90 ग्राम। ये हो गया 90 ग्राम। अब आपको मोललता M बराबर WB, विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा अभी हमने बताया थी 10 ग्राम, ये हो गया आपका 10 बटे MB गिवन दे रखा था उन्होंने, MB 98, क्योंकि हमारे पास जो जिसको घोल रहे हैं H2SO4 का बिलियन बना रहे हैं, इंटू W1 ग्राम में दे रखा है, W1 ग्राम में हमने 90 ग्राम निकाला, 90 तो इंटू 1000 हो जाएगा, क्योंकि 90 हमारा ग्राम में निकला है। तो यदि हम इस वैल्यू को हम आप सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आप निकाल लेंगे, तो ये आप इस प्रकार से इसका आंसर निकाल करके इसको कर अप्रोक्सीमेटली 1.134 ये आपका आ जाएगा मोल पर ग्राम, ये इसका आंसर आना चाहिए। कर सकते हैं आप इसको कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में बहुत देर हो जाएगी गुणा भाग करने में, तो आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार ये बोर्ड परीक्षा में आ जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आप इसको कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक सवाल है, एक जलीय विलयन में प्रति लीटर विलयन में, माने जो विलयन है, विलयन की जो वॉल्यूम दी है, विलयन जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 1 लीटर विलयन में 15 ग्राम यूरिया, माने यूरिया जो है, यूरिया वो कितना है 15 ग्राम यूरिया, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट, माने कहने का मतलब जलीय विलयन में पर लीटर विलयन में यूरिया को घोला जा रहा है, कहने का मतलब हमारा इसमें विलेय क्या होगा W, माने ये जो यूरिया की 15 ग्राम मात्रा है ये हो जाएगा
वेट ऑफ बी माने आपका वेट ऑफ सल्यूट, कंपोनेंट बी माने विलेय का ग्राम में मात्रा कितनी होगी आपकी 15 ग्राम, सीधी सीधी बात होगी। और एम बी इन्होंने दे रखा है, वैसे आप निकाल भी सकते हैं, जो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 × 2 + 12 + 16, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो और वैसे भी जो इन्होंने दे रखा है दैट इज द, इसको करेंगे आप सॉल्व तो दैट विल बी 60 इन्होंने दे रखा है, 60 हो गया आपका एमबी। अब कह रहे हैं घुलित है इस विलयन का प्रासरण दाब, जो इसकी मैंने प्रासरण दाब, इसका जो प्रासरण दाब टाउ निकलेगा, इसका जो प्रासरण दाब है वह प्रासरण दाब माने इस विलयन का प्रासरण दाब क्या होगा, कह रहा है जल में ग्लूकोज। अब दूसरी चीज, ये तो नंबर 1 हो गया, दूसरे क्या देखा जल में मैंने विलयन, फिर जल में उसके लिए भी जो है B1 लीटर ही है इसका भी, जल के ग्लूकोज मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट यदि हम निकालेंगे तो 180 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका ग्लूकोज के 1 बिलियन के समान समपराशरी है। तो 1 लीटर बिलियन में ऊपर से ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कहने का ग्लूकोज का द्रव्यमान माने भार WB, ग्लूकोज यहाँ पर हमको WB निकालना है, ग्लूकोज का वॉल्यूम 1 लीटर है और ये दोनों विलयन, इसका भी जो है टाउ, ये दोनों समपराशरी है। कह रहा है कि दोनों क्या है समपराशरी। तो समपराशरी होने की स्थिति में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, 2 विलयन है सपोज के लिए 1 and 2 विलयन है, दोनों क्या समपराशरी, तो उसका निशान हमारा क्या होता था C1 = C2, उनकी कंसंट्रेशन बराबर होगी अर्थात इनका प्रासरण दाब भी बराबर है। तो टाउ 1 = टाउ 2, ये भी हो जाएगा, प्रासरण दाब भी बराबर है। या इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास, हमने आपको लास्ट में बताया था, अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपका इसमें फॉर्मूला हो जाएगा N1V1 = N2V2, ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे N1 की वैल्यू, N1 की मोलों की संख्या, जो पहला वाला है उसके मोल, तो यूरिया है, यूरिया की यहाँ पे N1 की वैल्यू हो जाएगी मोल कैसे निकलेंगे, मोल निकलेंगे फिर आपके N1 का मतलब इसकी ग्रामों में मात्रा, कहने का मतलब इसके लिए हम लिखेंगे W1/M1, क्योंकि इसके ग्रामों में मात्रा बटे इसकी मोलों की संख्या बटे V1 = इसके केस में क्या करेंगे हम W2/M2, दूसरे के लिए मोल ऐसे निकलेंगे अपॉन V2। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि W1 कितनी थी उसकी ग्राम में मात्रा, यूरिया की ग्राम में मात्रा थी 15 ग्राम। 15 ग्राम को उसका मॉलिक्यूलर वेट, पहला जो घटक इधर वाला यूरिया है उसका मॉलिक्यूलर वेट था 60 बटे वॉल्यूम 1 था, बराबर हो जाएगा W2 पूछ रहा है, जो घटक B है उसका पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास, उसका पूछ रहा है W2 या WB कहें, अपॉन M2, उसका मॉलिक्यूलर मास था 180 और उसका वॉल्यूम भी 1 लीटर ही था। तो यहाँ से हम जाए क्या कर सकते हैं 1 तो ऐसा भी क्या लिख सकते हैं, इसको रिटर्न है 1 ऊपर उल्टा हो जाएगा गुणा 1/1, तो हम इसको सीधे या 1 इसमें दे जाए, कुल मिलाकर वही गेन होगा 15/60 बराबर W2/180 या W2 गुणा गया 60 बराबर 15 गुणा गया 180, 15 गुणा गया 180। तो W2 बराबर हो जाएगा आपका 15 गुणा गया 180, गुणा होगी अपॉन W2 60, तो ये हो जाएगा 60 कम 60 180, 15 45 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो गया 45 ग्राम। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। टाइम टाइम 14, अभी चल सकते हैं 1-2 सवाल। अगला सवाल है, नेक्स्ट एक सवाल है और हमारे पास एक सवाल है, 50 ग्राम बेंजीन में एक वैद्युत अनअभ्यट्य विलेय की 1 ग्राम मात्रा घोलने से, मतलब 50 ग्राम बेंजीन में एक वैद्युत अनअभ्यट्य, कहने का मतलब यहाँ पे जो बेंजीन है वो सॉल्वेंट का काम बेंजीन में घोला जा रहा है। तो कहने का मतलब W1 पहला घटक वो है, तो W1 बराबर हो जाएगा आपका 50 ग्राम
50 ग्राम बेंजीन में। एक विद्युत घटक का विलेय की 1 ग्राम मात्रा, कहने का मतलब है घटक 2 W2 बराबर हो जाएगा आपका, या WB 1 ग्राम। ये हो गया मात्रा घोलने से। बेंजीन का हिमांक, हिमांक का मतलब डेल्टा TF, तो हिमांक है वह 0.4 के 0.4 के से कम हो गया बोलने से। बेंजीन का जो हिमांक है, क्योंकि ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट हो गया आपका, ये सॉल्वेंट है और इसका इसमें विलयन बन गया, कहने का मतलब ये क्या है, ये हिमांक क्या हो गया, कम हो गया। विलेय पदार्थ का मूल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है विलेय पदार्थ, विलेय का मतलब W2 पूछ रहा है, W2 पूछ रहा है, उसका द्रव्यमान पूछ रहा है। और यहां पर आपको, और बेंजीन के लिए जो है, बेंजीन के लिए KF दे रखा है, जो KF की वैल्यू है बेंजीन के लिए, दैट इज गिवन 5.12 किलो kg पर मोल, ये इन्होंने दे रखी। और क्या पूछ रहा है, जो घटक 2 है, मैंने विलेय पदार्थ का जो है क्या निकालना है आपको, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हम अब इसको कहां से हमको मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, क्योंकि यहां पर ही बताया जा रहा है कि मतलब कहने का मतलब हिमांक में अवनमन से संबंधित सवाल है। तो हम इसको, हम सवाल लिखेंगे इसका, हमने फॉर्मूला दिया था आपको, मॉलिक्यूलर मास हिमांक अवनमन के लिए दिया था आपको, KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1, यह मैंने आपको दिया था। तो यहां पर जो है हमारा निकल जाएगा M2 बेंजीन। M2 का मतलब हमारा जो दूसरा घटक है, दूसरा घटक कौन है हमारा, यहाँ पे सवाल क्या दिया है, 50 ग्राम बेंजीन में घटे विलेय की 1 ग्राम मात्रा घोलने से, 50 ग्राम बेंजीन में बेंजीन का हिमांक से कम हो गया विलेय पदार्थ का मूलर द्रव्यमान। हाँ, तो विलेय पदार्थ का मूलर द्रव्यमान आपको निकालना है। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, विलेय पदार्थ का मूलर द्रव्यमान M2 निकालना था हमने, विलेय पदार्थ का मूलर, सॉरी यहाँ पे जो है सॉल्वेंट W2 ठीक है, हमारा W2 ये था, हमको M2 निकालना था, इसलिए गड़बड़ हुई, हमको निकालना था M2, यहाँ पे मिस्टेक होगी, हमको निकालना है M2 निकालना, इसलिए गड़बड़ हुई। तो अब यहाँ पर आप M2 बराबर निकाल सकते हैं, KF की वैल्यू दे रखी है आपको 5.12 इंटू 1000 इंटू W2 आपका है 1 बटे डेल्टा TF, हिमांक में जो अवनमन है दैट इज 0.40 इंटू W1 का मतलब आपका 50 ग्राम। ये आपकी वैल्यूज यहाँ पे पुट होगी। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व आप कर लेंगे, तो कर लेंगे इसको, जो है कर सकते हैं। एक सवाल और है लास्ट जो है, एक सवाल और बता रहा हूँ मैं आपको, एक और सवाल है, एक क्वेश्चन है कि 200 ग्राम जल में अवाष्पशील विलेय, 200 ग्राम जल में अवाष्पशील विलेय को घोला जा रहा है, कहने का मतलब जल में घोला जा रहा है। तो घटक 1 W1 माने उसकी 200 ग्राम, W1 की वैल्यू दे रखी 200 ग्राम जल, अवाष्पशील विलेय का 10 ग्राम, कहने का मतलब W2 बराबर हो जाएगा आपका 10 ग्राम, ये हो गया आपका 10 ग्राम घोल कर एक विलयन बनाया गया, विलयन बना दिया गया है। और 308 K पर इसका वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब है, कहने का मतलब P1 जो है वो वाष्प दाब कितना है, 31.84 है, mmHg है, ये दिया गया है। विलेय का मूल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, माने विलेय का द्रव्यमान M2 पूछ रहा है, M2 हमको निकालना है, M2 हमको निकालना है। और शुद्ध जल का वाष्प दाब, कहने का शुद्ध जल माने P10 ये दिया है अपना, आप देखो उन्होंने 32 mmHg और हमको निकालना है M2। तो सिंपली जो है ये हमारा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था
वो आपका हो जाता है आपका P1 माइनस P1 जीरो अपॉन P1 जीरो माइनस P1 जीरो माइनस P1 अपॉन P1 जीरो बराबर आपको बताया था N2 बटे N1। ये फॉर्मूला होता है, या इसमें हम वैल्यूज रख दें तो आपको ये गेट होता है आपका P1 जीरो माइनस P1 अपॉन P1 जीरो बराबर, इसको हम लिखेंगे W2 बटे M2 इंटू इसको लिखेंगे हम लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था M1 अपॉन W1। ये हो गया। इस फॉर्मूले से हम इसको, अब हमको पूछा क्या गया है, M2 पूछा है, तो ये M2 हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। P1 जीरो की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे 32, ये हो जाएगा आपका 32 माइनस P1 आपका सोल्यूशन का जो है 31.84 बटे P1 जीरो, फिर वही 32 बराबर जो है W2 जो है 10 ग्राम, 10 बटे M2 गुणा गया M1 का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ घटक एक, मैंने यहाँ पे पानी है, तो पानी के केस में M1, ये M1 है, घटक एक है तो पानी है, पानी का मॉलिक्यूलर मास ये हो जाएगा आपका 18 अपॉन W1, ये हो जाएगा आपका 200 ग्राम। तो इस प्रकार से हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से इसकी ब्रिज गुणा कर लेंगे और घटा इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं वेरी सिंपल। तो आई थिंक इस प्रकार से आप इसको वैल्यूज रखनी है, पहचानना आपको कहाँ पे क्या दे रखा है। इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो उसमें M2 हम निकाल सकते हैं। तो इसको इसमें से घटा लेंगे अपॉन ये, फिर इसके ऊपर से गुणा कर लेंगे और M2 की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। तो ये वीडियो बड़ी हो रही है और यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।